जिसका तमाम नेताओं को इंतज़ार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। निकाय चुनाव हो गए और अब कल रिज़ल्ट की बारी है। तो नेताओं की दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, गले सूख रहे हैं और अब ये देख रहे हैं कि कल डिब्बे में से क्या निकलने वाला है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सयान मसूद मौजूद हैं। पूरी जोर आजमाइश करी, लोगों के बीच में गए, बड़े बड़े जलसे किए। अब क्या लगता है, कल रिजल्ट है तो कितने सुनिश्चित हैं? चेहरे की मुस्कुराहट तो अलग है सर, क्या लगता है कल क्या होगा? मैं मुस्कुरा इसलिए दिया, आपने कहा गले खुश्क हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, हमने पोलिंग का दिन भी देखा और पूरा चुनाव भी आप लोगों ने देखा किस तरह से हुआ है, और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह हम लोग ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और एक अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। अब आप देख ही रहे हो कि किस तरह से सरकार ने पोलिंग के दिन वोट नहीं डलने दिया। तमाम मीडिया चैनलों का मैंने निरंतर मैं शुक्रिया अदा करता आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग उस सच्चाई को ना दिखाते तो शायद उस सच्चाई को हम लोग बयां करते तो मानता ना कोई। 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें, 3-3 आईडियों के बावजूद लोगों को वोट नहीं डालने दिया। हमारी एक बहन का मैंने देखा, वो एक छोटी सी क्लिप बनी थी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने, मैं सुबह से 3 बार आ चुकी हूँ, 3 आईडी है मेरे पास, फिर भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चुनाव में वो एक कहावत है बड़ी पुरानी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हम लोग कल चुनाव जीतने जा रहे हैं, एक अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। सहारनपुर के लोगों ने भरपूर मोहब्बत दी और देते आ रहे हैं और भरपूर साथ दिया, और वो भीड़ जो आप जलसों की जिस भीड़ की बात कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो भीड़ वोट में भी कन्वर्ट हुई। और हम लोग पब्लिक को पिछले 1 हफ्ते से आगाह करते आ रहे थे कि प्रशासन ही करेगा। जिस तरह का माहौल बनता जा रहा था, जो माहौल था, उस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता था कि प्रशासन पुरजोर ये कोशिश करेगा कि वोट ना डले। हमने लोगों को निरंतर ये बात कही कि किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं लड़नी, प्यार मोहब्बत से अपने वोट को डालना है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा सहारनपुर के लोगों का कि किसी भी आदमी ने कहीं कोई लड़ाई नहीं करी, प्रशासन से भिड़े नहीं, संवैधानिक रूप में कानून के दायरे में रहकर अपने हक़ का इस्तेमाल करने की तमाम लोगों ने कोशिश करी। और रही बात घर से ना निकलने की, देखिए बड़ी साफ बात है, जब जनता किसी को नेता मानती है तो जनता की ऊर्जा नेता है और नेता की ऊर्जा जनता है। हम लोग ना तो झगड़े कराना चाहते थे, ना लड़ाई कराना चाहते थे। अगर हम कहीं मौके पर पहुंच जाते तो जनता में इतनी ऊर्जा होती कि आमने सामने की लड़ाई होती, और हम नहीं चाहते थे किसी भी तरह की लड़ाई या किसी भी तरह का कोई मिसहैप ऐसा हो जिससे चुनाव ख़राब हो। पर सवाल अब सबसे बड़ा ये हो जाता है, कल वो तारीख है जिस दिन का सबको इंतज़ार है। तो अब सवाल ये है कि सहारनपुर में वही अधिकारी हैं, वही डीएम साहब हैं, वही एसएसपी साहब हैं, वही अधिकारी हैं सभी, और वही कल आपको वहाँ पर मिलेंगे, वही वहाँ पर काउंटिंग करवाते हुए दिखाई देंगे। तो क्या लगता है कि उनके ऊपर विश्वास रहेगा, या फिर अगर जो जीत जाते हैं, हार जाते हैं, वो तो बाद में पता लगेगा? तो क्या आप कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, मेरा अपने खुदा में बहुत मजबूत यकीन है और कोशिश पूरी होनी चाहिए इंसान की। बाकी इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, ये प्रशासन को भी पता है। और जितना बेईमाना करना था वो हो चुका। अब गुंजाइश नहीं बची और बेईमाना करने की। अब तो आर और पार की बात है भाई। अब तो आर पार है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जो होगा आर पार होगा। अगर जो हार होती है तो भी सुनिश्चित हैं, या फिर कोई आगे का स्टेप लेंगे कि आगे जाकर लड़ूंगा? हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने जैसा कहा आपसे कि डेफिनेटली चुनाव हम लोग 15 से और 25,000 के बीच में जीतने जा रहे हैं। हार का कोई मतलब नहीं है। हम लोग वहाँ मौके पर, मोर्चे पर रहेंगे। कोई भी इस तरह की हरकत नहीं होने देंगे जिससे कोई और बेईमाना हो सके, और समझदार को इशारा काफ़ी है। कितनी संतुष्टि है अब कल की जो तारीख है? क्या पता आपने अपने जितने भी हलवाई होंगे वो इकट्ठे करा लिए होंगे, मिठाइयों की तैयारी कर ली होगी, ढोल धमाके की पूरी तैयारी है? देखिए, मैं एक बात बताऊं भाई आपको, ये ऊपर वाले का करम है हमारे ऊपर और साथियों की मोहब्बत है।
हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ ही सब खुद कुछ करा लेते हैं। और जो भी तैयारी वो आपके सामने कल आपको दिखेगी, जैसी भी होगी, जो भी होगा। अगर मिठाई खाएंगे तो साथ खाएंगे दोनों भाई। अच्छा, मेयर बन जाएंगे तो सबसे पहला मुद्दा कौन सा लेकर जनता के बीच में, जो आपने मुद्दे कहे थे, क्योंकि जनता के दिमाग में सारे मुद्दे बने रहते हैं, तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? जैसे ही आप ऑफिस में घुसेंगे तो पहला वहाँ से कौन सा अपना ऐलान होगा? देखिए, काम जो है वो रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बना था, समय लगता है चीज़ें करने में। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, सफाई बहुत बड़ी प्राथमिकता है। उसके बाद जो मलिन बस्तियां हैं, आज़ाद कॉलोनी हो गई, एकता कॉलोनी हो गई, नदीम कॉलोनी हो गई, इधर खाता खेड़ी की तरफ जो पीछे एरियाज़ हैं, उन तमाम एरियाज़ में जो इलाके पिछले 5 साल में महरूम रह गए विकास से, आपने देखा होगा बीजेपी के कई नेताओं ने बात भी कही कि विकास 80-20 के रेशियो में हुआ। प्राथमिकता यही है कि शहर को एक मयार पर लाकर खड़ा करा जाए, एक पैरामीटर हो। अगर सहारनपुर स्मार्ट सिटी है तो वो स्मार्ट सिटी कोट रोड पर भी दिखे और वो स्मार्ट सिटी कंबो के पुल पर भी दिखे। तो प्राथमिकता यही रहेगी कि शहर को एक बराबर लाकर खड़ा करा जाए। जो इलाके पिछले 5 साल में पिछड़ गए, वांछित रह गए विकास से, उन इलाकों के अंदर विकास करा जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी, देखिए मैं मानता हूँ कि युवाओं से एक बहुत बड़ी ऊर्जा है इस देश की, तो यकीनन अगले 5 साल में युवाओं के लिए कुछ ऐसा करने का, जैसे मैंने कई अपने इंटरव्यूज़ में पहले भी कहा कि शहर में फ़िटनेस पॉइंट्स होने चाहिए, पार्क्स बनने चाहिए जहाँ पर लोग, बुज़ुर्ग, हमारी बहनें, माएँ, नौजवान जा सकें और एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ जाकर, पॉजिटिव ऊर्जा लोग ले सकें वहाँ जाकर। दूसरा, शहर के अंदर इनोवेटिव चीज़ें होनी चाहिए, जैसे वाईफाई पॉइंट्स बनने चाहिए। मैंने कहा आजकल के दौर में सोशल मीडिया से लोग रोज़गार बना सकते हैं। प्रयास ये रहेगा कि हम लोग जॉब क्रिएशन जो भी नगर निगम के माध्यम से हो सके, उस जॉब क्रिएशन को करने का काम करें। जब जाएंगे तो समझ में आएगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। निरंतर हम लोगों ने काम करा है। बड़े पापा जब चेयरमैन रहे तो अपने कार्यकाल में वो इतना काम कर गए थे कि उसका आज तक वो काम दिखता है शहर में। तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे, जब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। ऐसा जो हाथ रखा जाए, वो करके जाएंगे। पर जैसे आपने 80 और 20 की बात कही, तो अब सवाल वही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो जो 80-20 वाला रेशो वहाँ चल रहा था वो यहाँ पर उल्टा हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, भेदभाव की राजनीति हमारा परिवार नहीं करता। आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब ने, उनकी जो राजनीतिक बुनियाद थी वो हिंदू मुसलमान की एकता की बुनियाद रखी थी उन्होंने, और हम उसी विचारधारा के ऊपर लड़ते आ रहे हैं निरंतर। पिछले 40 सालों से अगर मेरा परिवार सियासत में है तो प्रायोरिटी कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ना रहा है, नफ़रत को मोहब्बत से ख़त्म करना रहा है। इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो इलाके पात्र हैं विकास के, जहाँ पर विकास होना चाहिए, जहाँ के लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि सहारनपुर एक स्मार्ट सिटी है, वहाँ हर जगह विकास पहुँचने का काम होगा। और मैंने लगातार एक विचारधारा को मैं कहने का काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोगों को समझ आएगी। राजनीति के अंदर धर्म, जात, बिरादरी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी सोच मेरे से इत्तेफाक रखती है तो आप मेरा साथ दीजिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट माय कास्ट और रिलीजन इज़। धर्म, जाति का कोई मतलब नहीं है। मेरी विचारधारा मजबूत होनी चाहिए। मेरी विचारधारा से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ दीजिए। कोई मतलब नहीं है 80-20 का। जहाँ जिन जगहों पर विकास ज़रूरी है वहाँ विकास होगा, चाहे वहाँ का रहने वाला सार्थक हो या शायान, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपने देखा शायान मसूद हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बेहद ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि चेहरे की मुस्कुराहट तो बता रही है कि कल क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।